सारा घर ढूंढ लिया और मेरा मोबाइल यहाँ पर है। स्कूल के लिए रेडी क्यों नहीं हुई? दादी घर पे है नहीं, मेरा जाए नहीं, नीता आंटी सो रही है, मुझे रेडी कौन करेगा? बेटा तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि नीता तुम्हारी आंटी नहीं मम्मी है, उन्हें मम्मी कहा करो। और मैंने भी आपको कितने बार बताया पापा, मेरी मम्मी वो है जो भगवान जी के पास चली गई है। मेरी मम्मी और कोई कभी बन ही नहीं सकती। मानसी बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले भी मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब मत आया करिए। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? नीता, आई एम सॉरी, आई नो व्हाट यू मीन। आपको क्या लग रहा था मैं सो रही थी तो आप कुछ भी कर लेंगे? नीता, हमारी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन मैंने तुमसे कभी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है? नहीं ना। यहाँ तक कि शादी से पहले भी मैंने तुम्हारी मर्जी जानने की कोशिश की। तुम्हारे हाँ कहने के बाद ही हमने शादी की थी। पहले भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ कि ये शादी मैंने अपने बाबा के बार बार कहने पर की है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैंने भी ये शादी जो की है वो मानसी को माँ मिल जाए इसलिए की थी। तो अपनी उम्र की किसी औरत के साथ करनी चाहिए थी ना। आपको क्या मैं 6-7 साल के बच्ची की माँ लगती हूँ? हाँ माँ, मैं समझता हूँ कि उसे वक्त देने की जरूरत है और मैं उसे वक्त दे भी रहा हूँ, लेकिन कभी कभी उसकी बातें है ना अंदर तक चुभती हैं। समझती हूँ बेटा, पर अपने से थोड़े बड़े आदमी की दूसरी पत्नी बनना कौन लड़की चाहेगी? कैंसर अगर मानसी की माँ को हमसे अलग ना करता तो ये सब देखने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा ये बता, मानसी कैसी है? स्कूल गई क्या? हाँ, आज मैंने ही तैयार करके भेजा है। मेड नहीं आई थी ना। और मानसी का भी है ना, वो नीता को अपनी माँ मानने को तैयार ही नहीं है। बच्ची है अभी वो, थोड़ा समय तो लगेगा उसे ये सब अपनाने के लिए। तू थोड़ा सब्र से काम ले। मुझे पता है ये सब तू कैसे झेलता होगा। हाँ माँ, सब्र से ही काम ले रहा हूँ। सोचा था शादी हो जाएगी, मानसी को उसकी माँ मिल जाएगी और मुझे जीवन साथी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ, आप मामा जी के यहाँ से कब आ रही हैं? बस जल्द ही। इनके यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, तेरे लिए प्रार्थना कर लूं और फिर आती हूँ। जी माँ। लगा ली मेरी चुगली? माँ का फोन था घर के। बस रहने दीजिए, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कहाँ जा रही हो? क्यों, इसकी रिपोर्ट माँ जी को देनी है क्या? बोल दीजिएगा अपने बाबा के घर गई है। अब जाऊं? नहीं बाबा, मेरा दम घुटा है बाबा उस घर में। जब भी वो आदमी मेरे करीब आने की कोशिश करता है तो मेरा मन करता है उसे धक्का मार के उसका सर फोड़ दूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तेरा पति है वो। मानता हूं कि वो तुमसे थोड़ा बड़ा है। थोड़ा बड़ा है? बाबा आप ये क्यों नहीं कहते कि वो आपसे बस थोड़ा छोटा है? अरे अरे लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यार करता है तुमसे। बाबा आप समझ नहीं रहे। मैं अपनी उम्र के लड़के से शादी करना चाहती थी, जो जवान हो, जिंदगी से भरा हो, मेरी हसरतों को समझे, न कि थका हुआ बुढ़ा सा गंभीर रहने वाला एक बच्ची का बाप। देख बेटा, मैं सब समझता हूं, पर तू भी सब समझ जा। तेरी शादी कराते वक्त मैंने तेरा भविष्य देखा। मानता हूं कि मैं तुम्हें खुशियां नहीं दे पाया। मैं खुद गरीबी में रहा और तुझे भी वैसे ही पाला, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तेरी आगे की जिंदगी भी ऐसे ही निकल जाए। बाबा तब मैंने आपकी बात मान ली थी और मैंने शादी कर ली, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बाबा। देखो बेटा, जिंदगी में सारी खुशियां एक साथ नहीं मिलती। थोड़ा रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
नीता सुनो, तुमसे एक बात। हाथ दूर रख के बात नहीं कर सकते क्या? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? पति हूं मैं तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर, मेरा अधिकार है तुम्हें छूने का, तुम्हारे करीब आने का। लेकिन आज तक दूरियां सिर्फ इसलिए बनाए रखी मैंने, सिर्फ यही सोचकर कि जब तक तुम मुझे खुद से एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और तुम हो कि हाँ तो मत आइए मेरे करीब। नहीं किया मैंने आपको एक्सेप्ट। ठीक है नीता, एक पति और पत्नी के रिश्ते में जो प्यार और सम्मान होना चाहिए वो सब मैंने तुम्हें देने की कोशिश की है। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो तो तुम जो भी फैसला लेना चाहो ले सकती हो। तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी। हेलो, हाँ कौन? पहचाना? नहीं। अरे मैं विशाल। विशाल? अरे बाबा, डीएवी कॉलेज में साथ में ही थे, एक ही क्लास में। विशाल कुमार, मेरे अतरंगी हेयर स्टाइल की तुम लोग मजाक उड़ाया करते थे, याद आया? हाँ हाँ विशाल, कैसे हो तुम? याद आ गया। और मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया तुम्हारा। हाँ बाबा, तुमने कभी हंसी नहीं उड़ाई इसलिए तो तुम याद रह गई। अच्छा ये बताओ कैसे हो तुम? और बैच में किसी के टच में हो या नहीं? वैसे ही हेयर स्टाइल रखा या चेंज कर दिया तुमने? हो कहाँ यार तुम? अरे बाबा, बस एक के बाद एक सवाल, सवालों की लाइन लगा दी, सांस तो ले लो। और सब फोन पे ही बता दूं? अच्छा तो एक काम करो ना, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मिलते हैं, आज घर आ जाओ मेरे। ठीक है, मैं आता हूँ। लो भाभी नाश्ता। और चाय? बस 2 मिनट में लाई भाभी। शांता, मानसी को स्कूल भेज दिया? हाँ साहब। नाश्ता नहीं करेंगे? रात का गुस्सा सुबह के नाश्ते पर नहीं उतारते। सुबह सुबह अपना चेहरा दिखाकर तुम्हें फिर से गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है, नाश्ता कर लीजिए। हाँ, अर्जेंट मीटिंग है, लेट हो रहा हूँ, नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। नीता, आई एम सॉरी कल रात के लिए। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था लेकिन परेशान कर दिया। मेरा भी मूड कुछ ठीक नहीं था, जो हुआ सो हुआ। जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। या चल, सी यू। हाय नीता। हाय विशाल, आओ ना। बैठो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती। नाश्ते की जरूरत नहीं है, आओ। यकीन ही नहीं होता विशाल, ऐसा लगता है कल ही की तो बात है। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही हो। वैसे घर बड़ा शानदार है तुम्हारा। हाँ, बस घर ही शानदार है। मतलब? छोड़ो वो सब, तुम बताओ, शादी हो गई तुम्हारी? कहाँ हुई यार, तुम्हारे जैसे कोई मिली ही नहीं तो शादी कहाँ से होगी? चल झूठा, गर्लफ्रेंड तो होगी। अरे नहीं बाबा, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक सन्नाटा है। पर कॉलेज में तो सब कहते थे कि विशाल किसी से सीक्रेटली प्यार करता है, तो उसे बताया या नहीं? तब तो नहीं बताया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि बता दूं। मुझे बताओ, कौन है वो? अब बताना क्या है, एक काम करता हूँ, तुम्हें दिखा देता हूँ। विशाल ये नो नीता, मैंने बताने में बहुत देर कर दी, मुझे पहले बता देना चाहिए था। और अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। आई एम सॉरी, हाँ तुम्हें बुरा लगा हो तो। सॉरी मत बोलो विशाल, काश ये बात तुमने मुझसे पहले कही होती
तो आज हम साथ होते और मैं खुश होती। मैं कुछ समझा नहीं। जब शादी अपनी मर्जी के खिलाफ हो ना तो मुसीबत बन जाती है। इस शादी से मुझे घुटन होने लगी है। नीता, नीता तुम रो मत। मैं आ गया हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम प्लीज मत रो। विशाल, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। दम घुटता है मेरा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज कुछ करो। तुम चिंता मत करो नीता, मैं आ गया हूं ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जल्दी कुछ करता हूँ, ठीक है? अभी कौन हो सकता है? पता नहीं, मम्मी जी तो मामा जी के यहाँ गई है और मानसी भी स्कूल गई है। दर्शन के आने का भी टाइम नहीं है, तो फिर क्या करें? मैं काम करता हूँ, मैं कहीं छुप जाता हूँ। नहीं, छुपोगे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं। कौन हो सकता है? पता नहीं, तुम बैठो। हाँ, माँ जी आप? हाँ, आज सुबह में ही भैया के यहाँ सत्यनारायण की महापूजा हो गई। वैसे भी मुझे मानसी की बहुत याद आ रही थी। ये कौन है? कौन हो आप? जी मैं वो भैया है मेरे। भैया? पर तुम्हारा तो कोई भैया नहीं था ना? हाँ, सगे नहीं है, दूर के रिश्ते में है। वो शहर पहली बार आए हैं ना, तो मिलने आ गए। भैया, आपको देर हो रही होगी ना? अब मैं आपको फोन करती हूँ जैसे ही नौकरी का कुछ पता लगता है। अब आप जाइए। हाँ, नमस्ते। माँ जी आप बैठिए। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे वाह, मानसी बेटा पढ़ाई कर रही है। स्कूल की पढ़ाई में पापा की कोई हेल्प चाहिए? नहीं, लेकिन पापा का मोबाइल चाहिए। बदमाश बच्ची। नो मोबाइल, पहले पढ़ाई। अरे माँ, माँ खुश रहो बेटा। कब आए आप? आज सुबह में ही आई। तेरे मामा के घर पे सत्यनारायण की पूजा हो गई और उस दिन तेरे साथ फोन पे बात करने के बाद वहां मन नहीं लग रहा था मेरा, सो चली आई। अच्छा किया आप आ गए। मैं और मानसी आपको बहुत मिस कर रहे थे। बेटा तुझे एक बात बतानी थी। हाँ कहिए। मानसी बेटा, अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। ओके पापा। आइए माँ। बाद में मोबाइल मिलेगा। हाँ माँ बताइए। बेटा आज सुबह जब मैं घर पे आई तो देखा कि नीता को मिलने के लिए कोई लड़का आया था। पूछने पे बताया गया कि वो उसके दूर के रिश्ते का कोई भाई है। जहाँ तक मैं इनकी फैमिली को जानती हूँ और जहाँ तक मुझे याद आता है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भाई है। माँ होगा कोई दूर का रिश्तेदार, हम नहीं जानते होंगे।
बेटा छोटी सी बात पे वक्त पे अगर ध्यान न दिया जाए तो बात कभी बड़ी बन जाती है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मैं नीता को बोलता हूँ कि उसके भाई को कल बुला ले घर पे। मेरी छुट्टी भी है और पता भी चल जाएगा ये भाई आखिर है कौन। ठीक है नीता? नीता कहाँ हो नीता? जी यहाँ आओ। अरे तुम्हारा एक दूर का भाई है, तुमने बताया नहीं। अरे हमें भी तो मिलवाओ अपने भाई से। ऐसा करो, कल मेरी छुट्टी है, लंच पे बुला लो। ठीक है? जी। चलो माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। विशाल, विशाल तुम समझने की कोशिश करो। बुढ़िया को हम पर शक हो गया है और ऐसे में अगर तुम सामने आए तो उन्हें कुछ पता ना चल जाए। तुम बेवजह पैनिक कर रही हो नीता, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अच्छा वो दर्शन ने बुला लिया मुझे। इसके बाद माँ बेटे कभी हम पर शक नहीं करेंगे और हम आराम से अपनी प्रेम लीला मनाते रहेंगे। तब तक मैं जैसा कहते जाऊं वैसा करती जाओ, ठीक है? बस भाई पेट दर्द करने लगा। अरे नीता, तुम्हारा भाई बड़ा मजेदार है। अरे इतने समय तक मिलाया क्यों नहीं इससे? इतने समय बाद तो आए हैं यहाँ, मुझसे भी कहाँ मिलते हैं। पर बेटा तुमने अभी तक बताया नहीं, तुम नीता के भाई किस रिश्ते से लगते हो? ये मेरे दादाजी के मौसेरे भाई के पोते हैं। कुछ सालों पहले हमारे बीच कुछ अनबन हो गई थी, तो हमारे बीच बात नहीं होती थी, और अब सब कुछ ठीक हो गया है ना भैया? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो एक बात बताओ बेटा। अरे माँ जी, मैं तो आपसे बताना ही भूल गई। वो गुरुजी श्रीमंत का प्रवचन है यहाँ, तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आपके लिए फ्रंट सीट रिजर्व कर ली है। आपके मोबाइल पर मैंने डिटेल्स भेज दी हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप खाना खा लीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है, तो आपको जाना चाहिए। देखा माँ, नीता कितना ख्याल रखने लगी है आपका। उसे पता है कि आपको क्या पसंद है। पूजा, प्रवचन, सत्संग, इन सब में आपकी रुचि है। पर बेटा नीता अगर साथ चलती तो अच्छा होता। अब माँ, उसका भाई आया हुआ है यहाँ पर, वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती है? और वैसे भी मैं तो हूं ना। संभल के जाना यार। तुम भी ना प्रणव, एक दिन की मैंने छुट्टी ली है, उसमें भी मुझे आराम नहीं दोगे। अरे मैंने तुम्हें सब कुछ बता के रखा हुआ है, सारा मेल पे भेजा हुआ है, क्यों चेक नहीं करते हो तुम? हाँ, और वो शर्मा के साथ फॉलो अप करो। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी हमको मिलना चाहिए, ठीक है? मैंने बहुत मेहनत की है उसके पीछे, ये जानी नहीं चाहिए। ऑलराइट, रिपोर्ट देते रहो। छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। मैं देखती हूँ आप अपनी बीपी के मेडिसिन रेगुलर नहीं लेते। देखिए आपकी बहन कितना ख्याल रखती है हमारा। ये लीजिए। हाँ, काम का तो स्ट्रेस रहता ही है, लोग ऐसे हैं। अरे यार, पता नहीं चक्कर सा आ रहा है, थोड़ा अनईजी लग रहा है। आप रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इतने दिनों से भाग दौड़ कर रहे हैं, थक गए होंगे। ये भी सही है। हे भगवान, मैं ऐसा करता हूँ, यहीं आराम कर लेता हूँ, तुम लोग बैठकर बात करो।
हो गया। दर्शन, दर्शन, विशाल, क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे अब सब्र तो नहीं होता, तो तुम चिंता मत करो। इसको ऐसी गोली दी है ना जो बड़े बड़े करवट नहीं ले पाते, तो उतना तो दूर की बात है। भी ना। नीता, 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 मैं हूं। अब क्या करें? तुम तो कह रहे थे घंटों करवट नहीं लेगा, ये क्या है? मैं खुद सरप्राइज हूँ, लगता है वो गोली नकली है। दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो तुम? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अब क्या करें? कहाँ हो तुम? नीता, मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ हो तुम? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? और वो तुम्हारा वो भाई विशाल है कि गया? वो भैया को वॉशरूम यूज करना था, तो नीचे वाले वॉशरूम का फ्लश खराब था, तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। भैया, आपको इंटरव्यू के लिए जाना था ना, लेट हो रहे होंगे आप। हाँ हाँ, याद आया, मुझे जाना है। ठीक है जीजा जी, मैं मिलता हूँ। बेटा मैं तो पहले ही कहती थी ये चक्कर कुछ और है। कैसे बातें करते हैं, कैसे देखते हैं, ऐसा कोई भाई बहन करता है क्या? अगर उसको बाथरूम इस्तेमाल करना था तो वो नीचे का बाथरूम इस्तेमाल कर सकता था। वो नीता के कमरे में क्यों गया? और वो भी दरवाजा बंद था अंदर से। मैं नीता से विशाल के बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीता के पिता से पूछ लूंगा। आप चिंता मत करो। नीता, तुमसे कुछ बात पूछनी थी। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे गांव के सभी रिश्तेदार आए थे, सिर्फ विशाल या विशाल के परिवार से कोई नहीं आया था। तो बताया तो था आपको कि तब उनके परिवार और हमारी बातचीत बंद थी, इसलिए नहीं आए। हाँ नीता, वो तो तुमने बताया था। क्योंकि शादी का सारा खर्चा मैं दे रहा था, तो मैंने तुम्हारे पिताजी से कहा भी था कि गांव के अगर किसी रिश्तेदार को वो बुलाना भूल गए हो या नहीं बुलाया हो तो बुला सकते हैं, ताकि बाद में कोई ये ताना ना दे कि बेटी की शादी थी तो पिता ने बुलाया नहीं। लेकिन उस समय भी उन्होंने विशाल या विशाल के परिवार का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, नहीं बताया तो कोई जुर्म कर दिया क्या? माफी मिलेगी जज साहब। कैसी बातें कर रही हो? मैं सब समझती हूँ, आपके सवाल जवाब और ये शक। शक? आपको क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता या मुझे समझ नहीं आता? जब से विशाल भैया घर आए हैं तब से आपने और माँ जी ने न जाने कितने सवाल कर लिए मुझसे उनके बारे में। मैंने बताया है कि वो दूर के रिश्ते मेरे भैया लगते हैं, फिर भी भाई बहन के रिश्ते पर कोई शक करता है क्या? नीता, आई एम सॉरी। रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। नीता, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है विशाल। पहले वो आदमी किसी न किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता था, वो तुम्हारे और मेरे बीच आने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पाने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती विशाल। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ नीता। मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो तो क्या कोई और हमारे बीच में आए। हमें कुछ ऐसा करना होगा
जिससे हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। और दर्शन के रहते ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो दर्शन की दौलत में मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और इसलिए बाबा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम्हारी उसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। एक काम करते हैं, उसे ही दुनिया छोड़ा देते हैं। तुम्हारा मतलब? दर्शन को मार देते हैं। क्या पागल हो गए हो? मार देते हैं? कोई बच्चों का खेल चल रहा है क्या? ऐसा कुछ भी किया और पकड़े गए तो सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये काम हम नहीं करेंगे, बल्कि हमारे लिए कोई और करेगा। जग्गा। जग्गा? वो वांटेड क्रिमिनल? वही वांटेड क्रिमिनल जो पैसों के लिए किसी का भी मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। कितने पैसे? 5 लाख। 5 लाख? लेकिन देगा कौन? जिसका कोई चांस नहीं। ये दुनिया का पहला ऐसा आदमी होगा जो अपनी सुपारी के पैसे खुद दे रहा है। पर अब गेम सिर्फ कुछ लाख का नहीं, बल्कि एक झटके में पूरी दौलत हथियाने का हो गया है। बेटा, मैं तो तुम्हारी शादी किसी पैसे वाले से करवाना चाहता था, ताकि तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए और मैं मेरे बाकी के जीवन की बंसी बजाते रहूंगा और बीच बीच में अपनी छोटी सी चोंच पीली करता रहूं। लेकिन उस दिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा कि ऐसे पैसों का क्या फायदा जिसमें मेरी बेटी ही खुश ना हो। और फिर मैंने विशाल से कांटेक्ट किया, इससे बात की और तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए कहा। पहले तो अंकल की बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि सालों पहले जो मैंने लव लेटर लिखे थे, अंकल ने पकड़ लिए तो मेरी जम के कुटाई की थी। बेटा, मैं तो शुरू से चाहता था कि तुम्हारी शादी किसी पैसे वाले से हो, और अब दर्शन का पैसा और विशाल का प्यार दोनों तुम्हारे पास है। लेकिन अपने बाप को मत भूलना। पर बाबा, दर्शन का काम तो जग्गा कर देगा, पर वो उस बुढ़िया और बच्ची का क्या होगा? चुप रहेगी तो बचेगी, वरना जग्गा को पता है क्या करना है। सीढ़ियों से सीधे जाके पहला रूम। बेटा, पानी। बेटा पानी लाओ। दर्शन जी, आपको क्या लगता है आपके ऊपर कोई ऐसा जानलेवा हमला क्यों करना चाहेगा? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सो रहा था और अचानक से मुझ पर हमला हो गया। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपके साथ ऐसा पहले कभी हुआ है या कभी एक्सटॉर्शन के लिए धमकी मिली हो? नहीं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है, और मुझे तो कोई एक्सटॉर्शन की धमकी भी नहीं आई। अगर धमकी आई होती तो मुझे पता तो होता कि कोई मुझ पर हमला कर सकता है। ये तो सीधा हमला हो गया। हो सकता है कि हमला आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि डराने के लिए किया हो। पास्ट में कुछ गैंगस्टर इस तरीके का इस्तेमाल करते थे, धमकी मत दो, हमला करके सीधा डरा दो और कीमत वसूल लो। देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस इलाके में जितने भी स्ट्रीट शीटर्स हैं, हम सबकी कुंडली निकलवाते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। वैसे आप एक काम कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर लिख लीजिए। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। जी बताइए।
28। हम चलते हैं। जी। जग्गा तुझे 5 लाख रुपए दिए थे मार खा के भाग जाने के लिए। भाई उसे बंदूक से नहीं मारना था, लूटपाट का केस दिखाना था, इसलिए थोड़ा लड़ना पड़ा। इतने में वो बुढ़िया और तुम्हारी वो मासूका दोनों शोर मचाने लगे, वरना मैंने तो अपना काम कब का कर दिया होता। जग्गा तू मुझे बस इतना बता कि तू काम करेगा या नहीं। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मामला पुलिस के पास पहुंच गया है, और अगर मैंने कोई भी हरकत की तो पुलिस को मुझ तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मामला थोड़ा ठंडा होने दो, सही समय आने पर मैं उसका गेम बजा दूंगा। ठीक है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास विशाल, और तुम तो बड़ा गुणगान कर रहे थे उस जगह का। क्या हुआ, मार खा के भाग गया और अब चूहे की तरह छुप के बैठा है, वो भी तब जब उसने काम भी पूरा नहीं किया। नीता वो काम करने के लिए मना नहीं कर रहा है, बस थोड़ा सा। विशाल, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है विशाल, हमें और इंतजार नहीं कर सकती। अब ये काम तुम करो या मुझे भूल जाओ। तो समझने की कोशिश करो, हम पकड़े गए तो फंसेगा जग्गा, वो हिस्ट्री शीटर है, हम नहीं। और अगर हमने ये काम कर भी दिया तो भी वो फंसेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसने हमारा नाम ले लिया तो पुलिस उस क्रिमिनल की बातों पे भरोसा करेगी? हम बोल देंगे कि वो एक्सटॉर्शन में हमको फंसाना चाह रहा था। विशाल, मुझे इस घुटन से छुटकारा चाहिए। मैं तुम्हारे साथ और पैसों के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। हमारे बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब तुम समझ लो, तुम ये कर पाओगे या नहीं। विशाल, नीता, जो भी करना है सोच समझ कर करना। दर्शन, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और मुझे इस बात का पछतावा भी है, पर मैं तुम्हारे साथ अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये समझो कि आज हमारी सुहाग रात है। थैंक यू वेरी मच नीता, मुझे अपनाने के लिए। नीता, ये दूध में क्या मिलाया तुमने? विशाल, तुम यहाँ इस वक्त? अरे जीजा जी आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं अपने बीवी का पूरा सच जाने बगैर ही आप ना हो जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? विशाल मेरा कोई भाई नहीं है, बल्कि ये तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। और तुम्हें क्या लगा था मैं तुम जैसे बुढ़े से प्यार करूंगी? हाँ? निर्लज्ज, निर्लज्ज! नीता आज तेरी कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुझे पता है तेरे ऊपर पहले भी हमला करवाया था, लेकिन तू बच गया। पर आज इस दूध के जहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अबे जाते कहाँ हैं जीजा जी? लगता है दोनों मर गए। मानसी? विशाल, इसने सब कुछ देख लिया है, इसे भी मारना पड़ेगा। मानसी, मानसी दरवाजा खोलो। मानसी दरवाजा खोलो। मानसी दरवाजा खोलो।
पकड़ो इनको। तुम ठीक हो बेटा? अंकल, इन दोनों ने मेरे पापा और दादी को मार दिया है। कहाँ है वो लोग? आइए। ले चलो इनको। ओह माय गॉड, ये तो मर गए। ये अभी जिंदा है? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, संभालिए संभालिए खुद को संभालिए। दर्शन बेटा, दर्शन बेटा। आई एम सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादी। हेलो, एम्बुलेंस भेजो जल्दी, एक बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। ले चलो इन दोनों को। बेटा संभालो।